हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को अर्धवार्षिक पेपर गणित का सोल्व कराने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लोग कर पाए होंगे। यदि आपका पेपर होने वाला है तो इस टाइप के ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कौन सा पेपर है ये पेपर हम आपको गणित का सोल्व कराने वाले हैं। किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। तो देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर कंप्यूटर मार्क्स आपने क्वेश्चन लगा दीजिए। देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे खंड आ। क्या करेंगे? खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न सोल्व करेंगे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है तो क्या है आप लोग बताएंगे। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या और एक पूर्ण संख्या। तो क्या है हमारा इसका ऑप्शन सही होगा हमारा कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सही होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी होगा बी। क्या होगा? पहले क्या बी सही होगा। कितना होगा? बी। क्या दिया गया पहले बी? एक पूर्ण संख्या क्या होगी? एक पूर्णांक। क्या है? एक पूर्णांक संख्या। संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है देखेंगे आप लोग। क्या है? कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक एक ही परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी क्या? अपरिमित रूप के, सॉरी क्या है हमारा तीसरा ऑप्शन? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या? केवल परिमेय संख्याएं होती हैं तथा कोई अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन डी होगा? दूसरे का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। क्या है? तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या दिया गया पढ़ लीजिए सबसे पहले आप। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या? तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या दिया गया हमें। ऑप्शन ए में क्या दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया √4/9। ऑप्शन बी में क्या दिया गया हमें? √12/√3। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमें? √7 और ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमें? √81। तो इसमें क्या पूछेगी हमें? अपरिमेय संख्या पूछेगी। इससे पहले हम आप लोगों को मतलब एक्सरसाइज करा रहे थे जब हमने इसका एक नोट लिखाया था। हमने जब भी किसी संख्या के अंदर कोई भी संख्या हमारे रूट के अंदर है और उसकी पूर्ण वर्ग ना हो, रूट के अंदर संख्या है तो हमारी क्या है, जिसका कोई वर्ग नहीं निकल के आएगा बाहर तो वह हमारी क्या अपरिमेय ही होगी। ये नोट आपको लिखाया था। तो क्या देखेंगे इस ये रूट के अंदर है, इससे तो वर्ग निकल आया, ये 2 निकल आया और इसका 3 निकल आया। इस तो रूट में हमारे वर्ग नहीं है तो हमारी क्या है? अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। तो चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसके कैसे लिखते हैं? 4/3/√3 है तो √4 से 2 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा √3। नीचे कितना है? √3। √3 से रूट करिए, ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या निकल के आएगी। अब ये √7 हमारी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इससे बाहर हम निकाल नहीं सकते कुछ भी। तो क्या है हमारी? ये √7। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी इज राइट होगा। 81 का तो 9 बाहर निकल ही आएगा है। तो चलिए अब देखते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चौथा क्या दिया गया? यदि x = 7 + 4√3 हो तो 1/x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं x का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, आप लोग पढ़िए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या दिया गया हमें? x बराबर दिया गया 7 + 4√3। तो पूछा क्या गया हमसे? x का मान पूछा गया कौन सा पार्ट से? 1/x ज्ञात करना। x का मान दिया गया तो हमें 1/x बराबर क्या ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या है? 1/x का मान कितना दिएगा? 7 + 4√3। इसका कैंची गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? विपरीत चिन्ह की गुणा कर देंगे। तो 7 + 4 सॉरी प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। क्या?
√3/7 माइनस 4√3 तो क्या करेंगे अब इसकी गुणा करते ऊपर कितना होगा 7 माइनस 4√3 नीचे कितना हो जाएगा यानी कि फार्मूला एक को बताया था आप लोगों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट a माइनस b यही होता है a माइनस b तो हमें इस रूप का दिया गया इस रूप का कर देंगे कितना हो जाएगा 7 7 49 और इसका करेंगे 16 और 16 48 तो नीचे कितना बचा एक नीचे एक लिखा नहीं जाता तो आंसर हमारा कितना होगा 4 7 माइनस 4√3 ऑप्शन देखेंगे इसमें किसमें है ऑप्शन कौन सा दिया ऑप्शन बी इज राइट कौन सा होगा ऑप्शन बी इज राइट तो देखेंगे आप लोग शून्य बहुपद की घात है क्या है शून्य बहुपद की घात है ऑप्शन ए 0 बी है ए और ऑप्शन सी है एक पूर्ण संख्या और ऑप्शन सी परिभाषित नहीं क्योंकि शून्य एक हमारी 0 संख्या है ये हमारी शून्य है कोई इसकी 0 क्या होती है कोई भी संख्या लिखेंगे 0 यानी कि 0 आगे क्या ये परिभाषित नहीं कर सकते ऑप्शन क्या ऑप्शन डी पांचवें का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट और चलिए देखते हैं अगला देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसे देखिए आप लोग पढ़िए क्या आंसर दीजिए क्या आएगा छठा क्या अचर बहुपद की घात है क्या है अचर बहुपद की घात है हमारी अचर और चर क्या होते हैं ये हमारा अचर है और ये हमारा चर है इसकी घात पूछेंगे जब भी अचर क्या है जब भी हमारी अचर क्या पूछा गया अचर की घात अचर हमारी और चर की सदैव घात एक होती है अचर की घात कितनी होती है 0 अचर की घात कितनी होती है 0 और इसका पूरे मान कितना हो जाता है इसका पूरे मान 1 होता है और हमसे क्या पूछेंगे अचर की घात है अचर की घात कितनी है अचर की घात 0 है हमें क्या दिया गया अचर की घात 0 है और चर की पूछती तो हम चर की घात पूछना की होती क्या लगाते एक घात होती है कुछ भी नहीं चर की होती तो एक घात मानी जाती है अचर की घात कितनी होती है 0 तो इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा ए कौन हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा इसका क्या होगा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा चलिए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर पढ़ेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर के प्रसार में x का गुणांक पूछा गया क्या पूछा गया x का गुणांक ऑप्शन क्या है हमारा a 3 है b 6 है और c 9 है और d हमारा 2 है तो देखेंगे इसे सोल्व करते हैं क्या हमारा निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर x का गुणांक पूछा गया क्या पूछा गया x का गुणांक पूछा गया x के गुणांक में कौन है सबसे पहले हम इसका वर्ग खोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है हाँ तो देखेंगे इसका खोल देंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 9 प्लस 2ab 2 यानी 6x तो हमें पूछा गया x का गुणांक कितना है 6 इसका आंसर राइट कौन सा होगा 6 पूछा गया x का गुणांक पूछा 6 ऑप्शन बी इज राइट इसका कौन सा होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड है क्या पूछेंगे गुणनखंड पूछेंगे हमसे तो किसके गुणनखंड पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां क्या पूछेंगे x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड पूछेंगे क्या पूछेंगे गुणनखंड पूछेंगे सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है कॉमन मिल रहा है हमें कितना x प्लस 3 कॉमन मिल रहा बचा क्या हमारा x माइनस 3y यही हमारे इसके गुणनखंड हो गए क्या हो गए x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3y यही हमारा गुणनखंड इसे सोल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए इज राइट कौन सा है ऑप्शन ए इज राइट कौन सा है ऑप्शन ए इज राइट चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे नवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है देखेंगे यदि बिंदु 2, 0 रैखिक समीकरण कितना दिया गया 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है क्या है एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए इसमें क्या पूछा गया समीकरण क्या दिया बिंदु हमें क्या दिए गए यहाँ पर बिंदु देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां कितना है नवा क्वेश्चन बिंदु दिए गए हमें बिंदु दिए 2, 0 समीकरण हमें क्या दिया गया 2x और
प्लस 3y बराबर k। इसमें k का ही मान हमसे पूछा गया, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, इसे मान लेंगे y। तो x और y जगह पे रख देंगे हम। तो देखें x की जगह पे 2 गुणे 2 प्लस y की जगह क्या है 3 गुणे 0 बराबर k। तो क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, कितना हो गया 4, इसे करना 0 बराबर k। तो हमारा कितना निकला है k बराबर 4। ऑप्शन किसमें है k बराबर 4? ऑप्शन ए, नमे का ऑप्शन ए इज राइट। कितना है, नमे का ए इज राइट। चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा हमारा राइट आंसर। क्या दिया गया हमें, रैखिक समीकरण क्या दिया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है। रैखिक समीकरण 2x क्या है, 2x माइनस 5y बराबर 7 का क्या है, 2x माइनस 5y बराबर 7 का ऑप्शन क्या है इसमें, एक अतिरिक्त, ऑप्शन ए में क्या दिया गया, एक अद्वितीय हल है। तो इसका कितना होगा, हम जब भी x की जगह 0 रखें तो हमारा कितना एक ही हल निकल के आएगा। कितना हल निकल के आएगा, एक ही हल निकल के आएगा। तो इसका 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एक अद्वितीय हल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। 10वें का ए ऑप्शन राइट होगा। दो हल हो नहीं सकते, क्योंकि एक बार 0 रखें तो एक ही मान निकल के आएगा, चाहे x का निकालें या y का निकालें, हमारा मान निकल के आएगा, एक ही निकल के आएगा। इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन ए इज राइट, एक ही हल निकल के आएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 11वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, स्क्रीन पर देखेंगे। YH स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, क्या होता है रूप, देखेंगे x और YH निकालते हैं। तो क्या दिया गया हमें, YH पूछा गया, क्या पूछा गया, YH पूछा गया। क्या होता है, यही x, ये क्या होते हैं हमें, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये YH होता है, ये y डैश होता है। हमसे पूछा गया क्या, YH के निर्देशांक पूछे गए, तो YH के क्या होंगे, YH पूछा गया तो क्या हो जाएगा, YH पूछा गया तो हमारा क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y बचेगा। क्या पूछेगा, तो इसके ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। कितना होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये हमारे होंगे 0, y, क्योंकि x YH पूछा गया तो y हमारा बचेगा, x हो जाएगा 0। और जब भी क्या पूछे, अगर x यहाँ पे YH पूछा गया तो हमारा ये होगा, अगर x पूछता तो क्या हो जाता हमारा, x 0। x क्या के लिए ये बिंदु होते और YH के लिए ये बिंदु होते। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 22 का कितना, 11 का कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अब 12वां क्या दिया गया, रेखा क्या है, एक रेखा y बराबर x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, क्या होता है, ऑप्शन इसका 12वें के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्या होगा, a गामा a होते हैं, आप लोग याद रखिए क्या होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए अब क्या दिया गया, यदि दो असम कोणों का योग 180 अंश है तो वे क्या बनाते हैं, वे क्या बनाते हैं, ऑप्शन ए हमारा दिया गया अधिक कोण, और बी ऑप्शन है न्यून कोण, और सी ऑप्शन है रैखिक युग्म, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा, 13वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कितना होगा, सी। क्या होगा, सी रैखिक, क्या होंगे, रैखिक, रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और एक भी क्या होते हैं, पूरक भी, संपूरक भी कोण बनाते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। तो हमें एक संपूरक होता है, एक संपूरक कोण बनाते हैं, और एक रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। तो हमें ऑप्शन किसने दिया, ऑप्शन रैखिक युग्म दिया गया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। और आप लोग अगर रैखिक युग्म ना दिया जाता होता तो हम कौन सा लगाते, संपूरक कोण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संपूरक कोण लगाते हैं। ऑप्शन 14 सॉरी, अब 14वां सवाल देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। ये तो सबको पता होगा, कितना होता है, किसी त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा, कितना होता है, 180। कितना होगा,
अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग पूछा गया तो कितना होगा इसका? अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? तीनों कोणों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। आप लोग ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर 15। आप लोग स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए इसका आंसर दीजिए कितना होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। वह त्रिभुज क्या होगा? 15वां का वह त्रिभुज होगा। कितना होगा 15वें का? समकोण त्रिभुज। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। चलिए देखेंगे अब 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब दीजिए आप लोग पढ़ के सबसे पहले। कितना लिखा दिया गया? क्या हमारा सवाल? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना दिया गया? क्या दिया गया? तीनों कोणों का a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना दिया? 2 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इनके सबसे छोटा कोण क्या? क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एक त्रिभुज के कोणों का 2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। क्या पूछा गया? सबसे छोटा कोण। इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसमें x मान लेते हैं। यहाँ पर x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? यानी कि जोड़ देंगे इसे सबको। क्या? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? कितना है? 180 अंश हो जाएगा बराबर। तो कोण A का मान कितना दिया? 2x प्लस कोण कितना? 4x प्लस 3x बराबर 180 अंश। जोड़ देंगे इसमें 4 3 7 7 3 9। कितना हो जाएगा? 9x बराबर 180 अंश। काट देंगे 9 दूनी 18। तो कितना निकल आया? x बराबर हमारा निकल आया 20 अंश। सबसे छोटा कोण कौन सा है हमारा? 20 अंश। किस ऑप्शन में दिएगा? ऑप्शन ए इज राइट। क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट। चलिए देखेंगे आप लोग 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे इसे क्या है? निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों क्या है? निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों का आसन क्या लिखा? सर्वांशन की एक कसौटी नहीं है। क्या पूछेगा? सर्वांशन में एक कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? साइड एंगल साइड से। ऑप्शन एंगल साइड एंगल से और यह साइड साइड ए से और साइड साइड ए से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 17वें का ऑप्शन निकल आएगा हमारा। कौन सा नहीं दिया? साइड साइड ए हमारा ये नहीं दिया गया। बाद बाकी तीनों का यूज हुआ है हमारा। तो ऑप्शन किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट होगा इसका। कितना है? साइड साइड ए से ये हमें यूज नहीं है। चलिए देखेंगे आप लोग 18वां क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है हमारा 18वां क्वेश्चन? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण R प्लस कोण P तथा QR 4 सेंटीमीटर दिया गया। हमें क्या दिया गया? QR 4 सेंटीमीटर और तथा PR हमारा PR 5 सेंटीमीटर। तो तो क्या है? PQ क्या है? PQ ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? PQ ज्ञात करना है। PQ की लंबाई ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन है? त्रिभुज एक बनाएंगे सबसे पहले। 18वां क्वेश्चन है हमारा। त्रिभुज क्या है? PQR। तो क्या हो जाएगा हमारा? कोण QPR बराबर कोण किसके हो जाएगा? QR और P के। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? QR बराबर हमारे किसके हो जाएगा? QP के हो जाएगा। तो PQ बराबर होगा QR। हमारा PQ बराबर होगा QR के। तो हमसे पूछा क्या गया? PQ पूछा गया। क्या पूछा गया? PQ। और QR हमें कितना दिया गया? QR 4 सेंटीमीटर दिया गया। QR कितना दिया? QR 4 सेंटीमीटर है और PQ हमारा QR के बराबर है। तो PQ हमारा भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा
राइट। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट। चलिए देखते हैं इसके बाद 20वां क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर है तो बीसी के सर्वांगसम संगत भुजा क्या पूछेगी? बीसी के संगत भुजा। तो बीसी के संगत भुजा क्या हमारी है? बीसी की संगत भुजा देखेंगे क्यूआर। क्या है बीसी की संगत भुजा? बीसी की संगत भुजा है क्यूआर। यही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज राइट। अब खंड किसको? खंड बा को सोल्व करेंगे। क्या है हमारा पहला हेडिंग? किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्या कीजिए? किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं किन्हीं 5 खंडों को हम हल करते हैं। खंड बा कौन है? खंड बा का फर्स्ट का सोल्व करते हैं। कौन सा करते हैं? फर्स्ट का सोल्व करते हैं। चलिए देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक है तथा नॉट इक्वल टू 0 भी है? तो क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। क्या है हमारा पहला परिमेय? परिमेय संख्या क्या? p अपान क्या है? p अपान q के रूप में लिखी होती है। क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0 हमारी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यदि क्या है? p अपॉन 0 है, अंश में हमारा और हर में 0 है, तो क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या है हमारा? q p और z। z यहाँ का पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। क्यों? q नॉट इज इक्वल टू क्या? q एलिमेंट हमारा z। ना ये हमें कहां से लिया गया? ये समुच्चय से लिया गया। क्या लिया गया? ये समुच्चय से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? z बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डेट ये अनंत तक जा रहा है। तो क्या है? 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 अपॉन p। तो इसमें क्या करेंगे? तो अतः क्या लिखेंगे इसके बाद? अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। यही हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। क्या हो चुका है? यही हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है का नंबर। क्या है? 104 गुणे 96 का मान सर्व समीका के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीका के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। क्या है हमारा? 4 गुणे 96। तो इसे कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 4। और इसे कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 4। तो देखेंगे सर्व समीका आप लोगों को एक सूत्र बताया था हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो क्या लिखा है हमें? इसका रूप लिखा है, इसका रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस कितना? 16। यही हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 10,000 में तो 16 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 9,984। यही हमारा सर्व समीका से यूज हो चुका है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर गा। गा को सोल्व करते हैं। गा को सोल्व करते हैं। क्या है?
क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो क्या दिया गया हमें, x बराबर कितना दिया गया 2, y बराबर दिया गया 1 और k का हमें ज्ञात करना है मान। समीकरण क्या दिया गया हमें, 2x + 3y बराबर k। तो क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। 2x का मान कितना है 2 + 3y का मान कितना है 1 बराबर कितना है k। तो सोल्व कर देंगे यहाँ पर 4 + 3 बराबर k। तो कितना हो गया 7 बराबर k। तो कितना निकल के आएगा हमारा 7, k का मान निकल आया 7। यही हमारा सिद्ध हो चुका। चलिए अब देखेंगे घा को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, इसको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसे पढ़िए। क्या है हमारा क्वेश्चन घा, देखेंगे चित्र द्वारा x का मान ज्ञात कीजिए जबकि OP, OQ दो विपरीत किरणों हैं। क्या है, दो विपरीत किरणों। क्या हमें चित्र दिया गया, ये क्या हमें दिएगा P पॉइंट, ये O पॉइंट, ये Q पॉइंट और यहाँ पर क्या दिया गया हमें R पॉइंट है। ये हमें कितना दिया गया 2x + 10 दिया गया, ये कितना दिया गया 3x। तो क्या करेंगे, कोण क्या है ROP। तो क्या करेंगे ROP बराबर क्या है प्लस क्या हो जाएगा हमारा कोण ROQ, यही हो जाएगा बराबर कितना होगा 180 अंश। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर कितनी है, तो 2x + 10 अंश प्लस ये कितना है 3x बराबर कितना है 180 अंश। इन्हें जोड़ देंगे x यानी कितना हो गया 5x और 10 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 10। तो कितना बचा 5x, कितना आ गया यहाँ पर 5x बराबर 170। तो काट देंगे 5 3 15, कितने बचे 2 5 20। तो कितना निकले x बराबर निकले 34 अंश। यही हमारा राइट आंसर है, x का मान निकल आया यहाँ पर। अब सवाल नंबर देखेंगे 4। सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 सवाल हमारा क्या दिया गया, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे। यदि क्या है 4 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्या करती हैं, अंतरित करती हैं। तो देखेंगे सबसे पहले एक बराबर जीवाएं निकालेंगे हम इसकी। सबसे पहले एक वृत्त को बनाते हैं। सवाल नंबर 4, एक वृत्त बना लिया हमने। ये A, ये B, ये O, ये C और ये D, यही दिया गया। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD। तो क्या हो जाएगा हमारा AO बराबर हमारे किसके है CO के, BO बराबर है हमारे किसके OD के, यानी कि DO किसके है DO। AB हमारा AB बराबर है हमारे किसके CD के, किसके CD के। तो क्या हो जाएगा AB त्रिभुज, क्या हो जाएगा त्रिभुज AOB सर्वांगसम हमारे किसके हो गया, सर्वांगसम हमारे हो गया है, सर्वांगसम हमारे किसके हो गया त्रिभुज COD के।
तो क्या हमारा हो गया त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो गया त्रिभुज सी ओ डी। यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। यही सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। ये हमारा सिद्ध हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरी यूनिट। किन्हीं तीन खंडों को हल कीजिए। क्या करना है? किन्हीं तीन खंडों को हल करना है। क्या है? दूसरा रेटिंग का हम सबसे पहले का सोल्व करते हैं। क्या पूछा गया? किन्हीं तीन खंडों को हल करना है। ओनली हमें तीन खंडों को हल करना है। का क्वेश्चन को स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे का फर्स्ट सोल्व करते हैं। दूसरे का सोल्व करते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्या दिया गया हमें? 3/5 तथा 4/5। कितना दिया? 4/5। 4 सरल संख्याएं हमें सोल्व करना है। कितनी है? 4 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्योंकि हमें समान दिया गया, इसमें क्या करेंगे? ऊपर नीचे की हमें समान संख्या की गुणा करते हैं। इसमें क्या करेंगे? 3/5 में 2 का ऊपर करेंगे और 2 का नीचे करेंगे, और 4/5 में 2 का ऊपर करेंगे और 2 का नीचे करेंगे। तो ऊपर कितना हो गया? 6, नीचे कितना हो गया? 10, और ये कितना होगा? 8 ऊपर हो गया और 10 नीचे हो गया। इसके बीच में कितनी संख्याएं 4 आ जाएंगी? कितनी? 7, 1, 8। एक ही बीच में आएगी। कितनी आएगी? एक ही बीच में आएगी। तो ये हो नहीं सकता। 3 रखेंगे, 4 रखे देंगे, जब भी समान संख्या देखें तो इसमें हम क्या करके देखते हैं? 5 का ऊपर संख्या नीचे गुणा करते हैं। 5 का 5 गुणे 5 5 तथा 4 गुणे 5 5 का ऊपर अंश बाहर में। तो ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 15, नीचे 25 तथा ऊपर कितना हो जाएगा? 20, नीचे कितना हो जाएगा? 25। तो हमें 4 समदेश संख्या ज्ञात करनी है। इनके बीच की हमें लेना है। तो क्या आ जाएगी? एक 16/25 हो जाएगी, और एक 17/25 हो जाएगी, एक 18/25 हो जाएगी, और एक कितनी हो जाएगी? 19/25 हो जाएगी। यही हमें 4 सदिश संख्याएं निकालना है। यही हमारा निकल गया। यही आंसर हमारा आ गया। 4 सदिश संख्याएं नीचे आएंगी। जब भी वो अंश बार में समान संख्या का हमें गुणा करना होता है, क्योंकि हमसे 4 पूछी गई तो हमने 4 निकाल ली। 1 पूछी जाती तो हम 3 का अंश बार में गुणा करते निकल जाते हैं। क्योंकि हमसे 4 पूछी गई, इसीलिए हमने बढ़ा के इसमें गुणा किया। जब तक गुणा करना, अगर 6 पूछी जाती तो हम और दूसरी संख्या को गुणा करके देखते इसमें। तो हमसे फिलहाल 4 ही पूछेगी। यही हमारी 4 सरल संख्याएं इसके बीच में आएंगी। चलिए देखते हैं अब खा को सोल्व करते हैं। खा को क्या दिया? गुणनखंड कीजिए। खा को क्या दिया गया? गुणनखंड कीजिए। दूसरे का खा सोल्व करते हैं। क्या दिया गया? गुणनखंड कीजिए। क्या दिया? फर्स्ट पार्ट में 12x² - 7x और +1। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया? खा में 12x² - 7x +1। जब भी ऐसा गुणन, इसका गुणा इसमें होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12। तो हमें कितना है? 12 कैसे फैक्टर करना है? गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो। क्या होंगे गुणनखंड? देखेंगे 12x² - 4x और माइनस के 3x + 1। क्योंकि गुणा करेंगे तो हमें प्लस कितना हो जाएगा? ये 4 × 12 प्लस के हो जाएंगे, और जोड़ेंगे तो माइनस के 7 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा? कॉमन इसमें निकल आया है हमारा कितना? यानी कि 4x। कितना है? 4x कॉमन है। यहाँ पर कितना बचा? x बचा, यहाँ पर 3x बचा, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे कितना ले लेंगे? यहाँ पर भी माइनस कितना ले लेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे? -1 कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचा? 3x और माइनस के 1। तो हमें क्या निकल के आ गया? यहाँ पर 3x - 1 और 1 ब्रैकेट में लिखेंगे 4x
कितना 4x माइनस 1, यही हमारे इसके फैक्टर निकले आए, यही हमारे गुणनखंड है। चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट क्या दिया गया, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या दिया गया देखेंगे आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 क्या दिया गया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो इसके लिए हमें फैक्टर करना है, तो देखेंगे इसके कैसे होंगे फैक्टर। x दूसरे का गा लिखते हैं, क्या है दूसरे का गा। रैखिक समीकरण क्या दिया गया हमारा रैखिक समीकरण 2x माइनस 22 तो कितना है प्लस 22 बराबर 6। रैखिक समीकरण पूछना है हमें, तो क्या करेंगे x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो 1 से जाकर 2 गुणे 0 प्लस 22 बराबर 6। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 22 बचेगा बराबर 6। तो 22 बराबर निकल आया हमारा कितना 6, कितना निकल आया 22 बराबर 6। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर पॉइंट हमारे 0,6, कितना हो जाएगा 0,6, कितना हो जाएगा 0,6। अब देखते हैं अब y का मान 0, y का मान 0, y का मान 0 रखने पर तो y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस y बराबर 6। y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, y का मान 0 बराबर 6। तो इसे काट दें 2 3 6 तो x बराबर कितना निकलेगा 3, x का मान 3। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का मान 0 क्या है। अब रैखिक समीकरण हमें आलेख बनाना है। ये होता है xh और ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। क्या चलना है हमें x पे चलना है 0, तो यहाँ पर 0 होगा कहीं, x पे चलना है 6, कितना 1 2 3 4 सॉरी y बराबर 6। यहाँ पर कितना x पर तो 0 चलना है, कितना है समीकरण हमें क्या दिया गया x 0 है y 6 है, तो x पे 6 चलना 1 2 3 4 5 6। तो कितना है ये 6 पॉइंट है। अगला पॉइंट y x बराबर कितना है 3, तो x बराबर 3 चलना है, y पर 0 चलना है, y पर 0 चलना है, ये तो 0 पॉइंट होगा। x पे कितना चलना है 3 1 2 3, यहाँ पर कितना आएगा 3। इसी पर एक आलेख खींच देंगे यहाँ पर, यही हमसे पूछा गया है। ये कितना दिया गया था हमें 2x प्लस y बराबर 6, यही हमारा आलेख क्या है आलेख खींच गया है। चलिए देखते हैं अब इसमें कितने पार्ट पूछे गए 3 पूछे थे, हमने 3 को सोल्व कर दिया है, कितना 3 को सोल्व कर दिया है। चलिए अब देखते हैं तीसरे हेडिंग को सोल्व करते हैं। क्या है किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, क्या पूछा गया किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया तीसरी हेडिंग में किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। तो चलिए हम खा को सोल्व करते हैं। सबसे पहले खा को किसको सोल्व करते हैं, खा को क्वेश्चन देखें आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित संख्याओं को p अपान q के रूप में बदलिए। क्या है p अपान q के रूप में बदलना, हमें p अपान q के रूप में बदलना है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया देखेंगे, क्या है 0.47 के ऊपर डैश ये बार लगा हुआ है। तो देखेंगे इसे सबसे पहले सोल्व करते हैं। जबकि हमें क्या लेंगे 4 7, जिसके ऊपर बार लगा उसी के घटे में 9 चले जाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो उसे माइनस कर देंगे यहाँ पर 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 चलेंगे यानी 43, कितना हो जाएगा 43 बटे 9, यही हमें p अपान q के रूप में लिख चुका है। दूसरा पार्ट हमें क्या दिया गया, दूसरा पार्ट क्या दिया 0 235 के ऊपर बार। अब क्या लिखेंगे इसे 235, 3 के ऊपर संख्या के ऊपर बार लगा, हम 3
बार 9 लिख लेंगे। अब इसको काट देंगे, कितना काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 से इसे काटेंगे, कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या हमें पूछा गया, P/Q के रूप में लिखना है, यही हमारा P/Q के रूप में। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तीसरे का गा सोल्व करते हैं, तीसरे का गा सोल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग, यदि a बराबर 5 + 2 रूट 6 तथा b बराबर 1/a तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमें दिया गया, a का मान दिया गया, a बराबर 5 + 2 रूट 6 और पूछा क्या गया हमसे, b बराबर कितना है, 1/a है और हमसे पूछा गया a² + b² बराबर क्वेश्चन मान, इसका मान पूछा गया। तो क्या करेंगे, b बराबर निकालेंगे हम, b बराबर 1/a, 1 क्या दिए, 1/a, तो 1/a की वैल्यू क्या दी हमें, 5 + 2 रूट 6। क्या करेंगे, इसकी संयुग्मी की गुणा कर देंगे। अब संयुग्मी गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 - 2 रूट 6/5 - 2 रूट 6। तो क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 - 2 रूट 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a² - b² बराबर क्या हो जाता है, a + b × a - b, यही हो जाता है। इसी टाइप का लिखा हमें, इसका रूप में लिखना हो, 5 × 25 हो जाएगा और 4 × 4 = 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो इसे सोल्व करेंगे, कितना, नीचे 1 बचेगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो 5 - 2 रूट 6, यही हमारा किसका मान निकल आया, ये b का मान हमें निकल आया। किसका निकला, ये b का मान निकल आया। हमसे पूछा क्या गया, a² + b², क्या पूछा गया, a² + b²। तो क्या a² की वैल्यू कितनी है, a² वैल्यू अभी a² की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी निकालने, a² की भी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालने, ये हमें किसकी निकली है, b की निकली है वैल्यू, किसकी निकली है, ये b की वैल्यू निकली है। हमसे क्या पूछा गया, a² और b² की वैल्यू पूछी ना, तो हमें ये निकल आई, हमें एक b की वैल्यू निकल आई, हमें b² की वैल्यू निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं b² की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, b² की वैल्यू निकालने, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 - 2 रूट 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर a² + b² फार्मूला आपको पता होगा, क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही फार्मूला होता है। यही फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, माइनस वाले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाला फार्मूला दिया, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो कर देंगे 5 + 25 + 2 ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 24 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 2ab, कितना हो जाएगा, 2ab, तो 2 यहाँ पर कितने, 2 × 4 = 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 रूट 6। तो इसे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, हमारे b² की वैल्यू निकल आएगी, हमें कितनी निकल आएगी b² की, 25 यानी जोड़ देंगे 9 यानी 49 - 20 रूट 6, ये निकल आएगा। अब हमें क्या पूछी, a² भी निकालना है, तो a² वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर a² वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, a² की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a² मान कितना है, a का मान कितना है, 5 + 2 रूट 6, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, निकल आएगी। तो कितना हो जाएगा, a² निकल आएगा हमें, तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 + 4 × 4 = 24, कितना हो गया 24 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा, 20 रूट 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a² बराबर निकल आएगा हमें, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 4 9 यानी 49 + 20 रूट 6। हमसे पूछा क्या गया, a² + b², ये मान पूछा गया, a² + b², इसी में रख देंगे मान। तो a² की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 49 + 20 रूट 6 प्लस b² की वैल्यू कितनी है, 49 - 20 रूट 6।
20√6 प्लस के 20√6 माइनस किए तो कट जाएंगे, तो जोड़ दें कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा इसका 98। कितना निकल के आएगा आंसर इसका 98 ही निकल के आ जाएगा इसका। तो चलिए ये सोल्व हो चुका हमारा तीसरे के का। अब चलते हैं चा पे, इस पे चलेंगे चा पे देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, आ चुका है स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पढ़िए। चार क्वेश्चन क्या है हमारा, चार क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। गुणनखंड कीजिए 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108a b स्क्वायर। तो क्या दिया गया हमें, गुणनखंड करना है। कितना दिया गया चा में 64a स्क्वायर माइनस कितना दिया गया 27b क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यू है, कितना है क्यू माइनस 144 a स्क्वायर b और प्लस 108 a b स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करते हैं। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला है देखेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसे बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसी में खोल देते हैं हम इसको। 64 को कैसे लिखेंगे 4a का होल क्यूब माइनस इसका कितना हो जाएगा 3b का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3, फार्मूला वाला है ये 3a कितना है हमें, a कितना दिया गया 4a इंटू b कितना दिया गया, कितना है b कितना दिया गया हमें 3b और इंटू में क्या है हमारा a माइनस b यानी 4a माइनस b यानी कि 3b। इसको हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो हमें ऊपर वाली ही चीज मिल जाएगी, इतना हो जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे इसको, अब हमें किसका इस रूप का हो गया, मेरा फार्मूला इस रूप का हो गया, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यही हमारा गुणनखंड हो गए। इसके क्या हो गए, ये हमारे गुणनखंड हो गए। चलिए देखते हैं अब अगला, नेक्स्ट देखेंगे चौथा में देखेंगे। अब इसे चौथे वाली आई, चौथा देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। चौथे का क्या करेंगे, चौथे का सोल्व करते हैं। चौथे का इसमें क्या दिया गया एडी में आप लोग देखेंगे क्या दिया गया। चौथे को कोई सा एक खंड कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे का में एक सोल्व करते हैं। दो खंड दिए गए हमें, तो इसमें से एक हम सोल्व करते हैं। क्या है का हमारा, पढ़िए इसे क्वेश्चन को। शेष वर्ग परिमेय द्वारा गुणनखंड कीजिए। तो क्या है हमारा पहले क्वेश्चन क्या है, x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमें दिया गया। शेष पर परिमेय द्वारा इसे हमें सोल्व करना है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें x का मान यहाँ पर ऐसे लिखना है, पूरा पद हमें 0 हो जाए। तो क्या करना है, x का मान हमें यहाँ पर रख के दिखाते हैं। x बराबर हम पहले क्या रखेंगे, x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस माइनस दोनों रख के देंगे। इसके बाद हम 2 प्लस माइनस रख के देंगे, इसके बाद प्लस माइनस 3 रख के देखेंगे। इतना ही रख के देंगे, हमारा शेषफल पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान 0 में पर पूरा 0 करना है, फिर आगे से प्रोसेस सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्लस 1 रख के देखते हैं x की जगह पे, x की जगह x का मान 1 रख के देखते हैं यहाँ पर। तो इसका 1 करेंगे, इसका क्यों हो जाएगा यहाँ पर माइनस यानी कि 23 और यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बनता होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितने 142 गुणे x 1 रखेंगे, x की जगह पे हम रखेंगे नहीं, और माइनस 120। तो देखेंगे इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 3 का क्या करेंगे 3 ही
रहेगा माइनस इसका करेंगे तो कितना हमें यहाँ पर 23 ही बचेगा, 23 बचेगा ना, और इस पे करेंगे इतने कितना हो जाएगा यहाँ पर 142 हो जाएगा माइनस 120, जोड़ देंगे हम 120 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यानी 20, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 जोड़ देते हैं। चलिए प्लस प्लस वाले पहले जोड़ दें, कितने हो गए ये 45, कितना हो गए 145 माइनस इसे जोड़ दें 3 है ना, यहाँ पर 45 हो गए ना, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 43 होगा, कितना होगा 43 माइनस इसे ये माइनस 23 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, कट के हमारा कितना निकल आया 0 निकल आया, कितना निकल आया 0 निकल आया। तो चलिए आप इसमें सोल्व करते हैं, क्या निकला हमारा 0 निकला। चलिए अब आगे से सोल्व करते हैं, कितना f(x) के बराबर हमने 0 रखा, हमें कितना हो गया f बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिल गया 0। तो ये लोग आप इसे रफ में करके देख लेंगे, 0 हो जाए हमारा तब इसे आगे बढ़ाना है, तो इसे हम मिटा देते हैं, क्या रख के देख लिया हमें ये 0 हो गया। तो क्या करेंगे चूंकि क्या करेंगे हम x माइनस 1 x का एक f(x) का करेंगे f(x) का एक गुणनखंड, क्या है गुणनखंड है, क्या है f(x) का हमारा गुणनखंड है। क्या रखते हैं, अगर हमारा प्लस 1 रखने पर हमारे मिल गया गुणनखंड 0, जब तक हमें करना है रख के मान चले, जब तक हमें 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक हम रख के नहीं देंगे। अगर हमारा प्लस रख के ना मान आता तो माइनस 1 रखते, माइनस ना आता फिर हम 2 रखते प्लस, फिर माइनस रखते, हमें मिल गया एक नहीं मिल गया। तो इसमें अब इसे सोल्व करते हैं, क्या है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो क्या करेंगे हम इसे सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे इसे सोल्व करके इसमें से इसे कैसे लिखेंगे, चलिए अब इसके आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा x³ माइनस यहाँ पे कितने बाहर निकाल लें, यहाँ पर कितने x² बाहर निकाल लें, बचा कितना यहाँ पर 22x², इसमें से कितने बाहर निकाल लें प्लस कितना निकाल लें यहाँ पर 22x और बचा कितना प्लस 120x माइनस 120, इसमें से कॉमन कितना मिलेगा हमें, इसमें से x क्या कॉमन ले लें, इसमें से x² कॉमन ले लें, क्या ले लें x² कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर कितना बचा x माइनस 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा x माइनस 1 बचा। तो यहाँ पर कितने ले लें, यहाँ पर 22x² कॉमन ले लें, कितने ले लें 22x कॉमन ले लें, कितने ले लें 22x कॉमन ले लें यहाँ पर, तो माइनस के 22x कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा x माइनस कम ले लिया x माइनस 1 बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने कॉमन ले लें, यहाँ पर 120x कॉमन ले लें, इसके कितने मिले 120x कॉमन ले लिया हमने, तो सॉरी x कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा सिर्फ 120 कॉमन ले लिया हमने, बचा कितना यहाँ पर बचा हमारा कितना बचा यहाँ पर x माइनस 1 बचा, कितना बचा में कॉमन, इसमें क्या चीज है हमारी देखेंगे आप लोग, इसमें से कॉमन हमारी क्या चीज है x, कितना कॉमन है x माइनस 1 हमारा कॉमन है, कितना बचा अंदर x², ये तो बचा हमारा x² माइनस 22x और प्लस 120। अब हमको इसे क्या निकालने हैं फैक्टर निकालने हैं, क्या करने हैं हमें x² माइनस 22x प्लस और 120, तो हमें क्या करने हैं गुणा करने पर 120 प्राप्त हुए और घटाएं कौन सा होगा गुणनखंड x² माइनस 1, इसमें देखेंगे x² माइनस कितना हो जाएगा 12x और माइनस 10x प्लस 120, यही तो होगा क्योंकि इनका गुणा करें 120 हो जाएंगे और जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें 22 मिल जाएगा। तो आगे इसे सोल्व करते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पर x माइनस 1, इसके अंदर क्या होगा x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लिया, बचा इतना कितना यहाँ पर x माइनस 12 बचा यहाँ पर, इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें 10 कॉमन मिल जाएगा, कितना मिलेगा माइनस का 10 कॉमन मिल गया, तो कितना बचा यहाँ पर x माइनस 12 यही बचेगा। तो हमारे फैक्टर क्या निकल के आ गए इसके x माइनस 1 और इसमें क्या है x माइनस
10 और एक ब्रैकेट में x माइनस 12, यही हमारे इसके फैक्टर निकल के आ गए। समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये 8 नंबर में पूछा गया तो सवाल तो बड़ा हो गई थोड़ा। तो चलिए अब देखते हैं अगला, 5वें में बढ़ते हैं। 5वीं हेडिंग में चलते हैं। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर 5वीं हेडिंग। 5वीं हेडिंग का हम का सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? 5वीं हेडिंग का सोल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पढ़िए। यदि x बराबर √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 तथा y बराबर दिया गया है √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या ये भी 8 नंबर में पूछा गया है? कितना? 8 नंबर में। सबसे पहले हम देखेंगे इसको क्या क्या दिया गया। सबसे पहले वो नोट करते हैं। x बराबर हमको क्या दिया गया? √3 कितना दिया गया? x बराबर हमको दिया गया, x बराबर क्या दिया गया? √3 प्लस √2 अपॉन में कितना दिया गया हमें? √3 माइनस √2। y बराबर हमें क्या दिया गया? y बराबर हमें क्या दिया गया? y बराबर √3 माइनस √2 अपॉन कितना? √3 प्लस √2, ये दिया गया हमें। पूछा किसका मान गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमें पूछा गया। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, बाद में y स्क्वायर मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? x स्क्वायर मान ये दिया गया, हम क्या करेंगे? इसमें संयुग्मी की गुणा कर देते हैं। यहाँ पर संयुग्मी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, यही हो जाएगा ना। अब क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे इसका, तो कितना ऊपर बचा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाला है फार्मूला आपको बताया था, माइनस कितना हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब इसको खोल देते हैं, खोल देंगे इसका होल स्क्वायर, तो √3 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वही फार्मूला लग जाएगा। इसमें खोल देंगे, इसका कितना आ जाएगा? 3, इसका कितना आ जाएगा? 2, और प्लस कितना हो जाएगा? 2√6 अपॉन नीचे कितना बचेगा? यानी 3 माइनस 2, ये तो बचेगा। तो नीचे बचेगा कितना? 1 नीचे बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, यानी कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2√6, यही हमारा किसका निकल गया मान? ये मान हमारे x का निकला। किसका मिला? x का मिला। हमसे पूछा गया x स्क्वायर का मान पूछा गया, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर करते हैं, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर कर देंगे, निकल आएगा हमें x स्क्वायर का मान। तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस कितना हो जाएगा? 4 4 6 24, कितना हो जाएगा? 24 और प्लस यानी कि 2ab कितना हो? 10 दूना 20, कितना हो जाएगा? 20√6, तो कितना हो जाएगा ये? 49 प्लस 20√6, ये हमें किसका निकल गया? x स्क्वायर का मान मिल गया हमें। अब निकाल लेते हैं हम y स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले y का मान निकालेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे उसका। क्या करेंगे इसका? √3 माइनस √2 अपॉन कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2 का, तो y स्क्वायर मान निकले, y का मान निकले। ऊपर कितना हो जाएगा? 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। तो खोल देंगे इसका, y बराबर निकल आएगा हमें कितना होगा? यानी कि 3 और कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस 2ab कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। नीचे कितना बचे हमारा? 3 माइनस 2, तो y बराबर निकल आया हमारा मान कितना? यानी 5 प्लस 2√6 अपॉन नीचे 1 तो लिखा नहीं जाता, हमें क्या पूछा गया?
बाई स्क्वायर का मान पूछा गया तो हम क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर का मान कर देंगे यहाँ पर। तो निकल आया हमें बाई स्क्वायर का मान निकल आया। तो कितना हो गया 25 प्लस 24 प्लस कितना हो जाएगा, कितना पूछा गया, माइनस पूछा गया ना। तो यहाँ पे माइनस होगा, कितना होगा, माइनस वाला फार्मूला लगे, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस वाला फार्मूला खोलने से कितना हो जाएगा, एक पर माइनस 20√6 ये हो जाएगा। तो 22 का पूछ लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 49 माइनस 20√6 ये निकल आया इसका। हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया x स्क्वायर और y स्क्वायर मान पूछा गया। तो x स्क्वायर हमसे पूछा गया, x स्क्वायर मान रखेंगे यहाँ पर, यही पूछा गया हमसे ना, x स्क्वायर मान रखेंगे, x स्क्वायर कितना निकाला 49 प्लस 20√6 कितना है 49 प्लस 20√6 प्लस कितना है प्लस। अब हमने पूछा गया y स्क्वायर का मान रखेंगे, y स्क्वायर क्या निकाला 49 माइनस 20√6 से प्लस वाले और माइनस वाले कटेंगे, कितना आंसर निकल आया हमारा 98। कितना निकला 98, यही हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल पेपर आता है, ज्यादा टफ नहीं आता। हमारे लोगों में तैयारी हो तो आराम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी।